बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी और फैसले की घड़ी आ पहुंची है। हां साहब हफ्ते को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। हां साहब ने उन्हीं अरकान असम्बली से एतमाद का वोट भी लेना है जिनके बारे में खान साहब ये फरमा चुके हैं कि उन्होंने सेनेट इलेक्शन में अपना जमीर बेच दिया है। तो सवाल पूछने वाले सवाल पूछ रहे हैं कि अगर खान साहब ने उन्हीं 17-18 लोगों से एतमाद का वोट लिया तो क्या उन्हें चोर, बिकाऊ और जमीर फरोश मेंबरान कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म कहने की इजाजत होगी? हुकूमत ने यह दावा किया है कि उनके पास 170 अरकान असम्बली इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। तो सादा अक्सरियत के लिए यह इजाफी वोट है। खान साहब को कुल 171 वोट हासिल करना है। हुक्मरान जमात ईवान में न सिर्फ अपनी अक्सरियत साबित करने की कोशिश करेगी बल्कि ईवान के बाहर डी चौक पर भी ताकत का मुजाहरा करने की कॉल दी गई है कि अपोजिशन कल कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेगी। कल कौमी असम्बली में अपोजिशन का कोई रुकन नहीं जाएगा और इस बात के किसी एक आध रुकन को कहकर तो वो जरा वॉच करें कि वो वहाँ क्या ड्रामाबाजी कर रहे हैं ताकि सूरत हाल वाज़ेह रहे। इलेक्शन कमीशन को अगर उन्होंने मोरल इल्ज़ाम ठहराया है तो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उन पर दबाव डालने के लिए किया है। हम उनके तमाम चालों को जानते हैं और आप जिस रंग में भी क़ुबा पहनेंगे हम आपके कद को समझ चुके हैं। क्योंकि खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला किया है, इसलिए अब यह खान साहब पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ईवान में अपनी अक्सरियत साबित करे। जमात इस्लामी के बारे में मुतज़ाद इतलात है कि वो ईवान की कार्रवाई में हिस्सा लेगी या बाइकआउट करेगी। हुकूमत के इत्तेहादी एमक्यूएम और मुस्लिम लीग काफ और जीडीए ने वज़ीर आज़म को वोट देने के लिए अपने बहुत से मुतालबात भी मनवा लिए हैं। एमक्यूएम सेनेट में डिप्टी चेयरमैन की सीट मांग रही है और बादियों नजर में खान साहब के लिए इत्तेमाद का वोट हासिल करने की राह में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अब वो जो 16-17 अरकान असम्बली जिनको कल वज़ीर आज़म अपने ट्वीट में जमीर फरोश करार दे रहे हैं, क्या वो कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होंगे और वज़ीर आज़म को इत्तेमाद का वोट देंगे? और क्या वज़ीर आज़म जमीर फरोशों के इत्तेमाद से दोबारा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठना पसंद करेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ रहा है। अपोजिशन वज़ीर आज़म को ताने दे रही है कि वज़ीर आज़म साहब जिनको टीवी पर बैठकर जमीर फरोश कह रहे हैं, क्या उन्हीं जमीर फरोशों से वोट लेंगे? मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म से मुस्तफी होने का मुतालबा कर दिया है और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ये कहती है कि फैसला वज़ीर आज़म के खिलाफ आ चुका है, उन्हें मुस्तफी होना चाहिए। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मुल्क में इस वक्त कोई वज़ीर आज़म नहीं। वो अरकान जिन्होंने सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार को वोट दिया है, अब वो डिस्क्वालिफिकेशन के डर से उन्हें एतमाद का वोट देंगे तो ये खौफ का वोट होगा। हकीकत यह है कि वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद हो चुका है। मैं इस चीज का सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ कि आप आज जिनको अपने कौमी खिताब में नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं जो बिक गए हैं, कल आप किस मुंह से उनके ऊपर उनसे एतमाद का वोट मांगेंगे? और ये भी मैं बता दूं कि आप जो हैं वो फैसला हो गया है, आप पर अदम एतमाद हो गया है। 91(8) ये कहता है द प्राइम मिनिस्टर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो अपोजिशन के इस वाज़ेह मौक़िफ़ के बाद एक बात तो खुलकर सामने आ रही है कि अपोजिशन भी ये समझती है कि खान साहब को एतमाद का वोट मिल जाएगा। तो लगता यूं है कि अपोजिशन भी आर या पार की बजाय मारो कम और घसीटो ज्यादा के फार्मूले पर अमल पैरा है। इसलिए अपोजिशन कल कौमी असम्बली के इजलास में शरीक ही नहीं हो रही। हुकूमत कल से अपने अरकान असम्बली को जमा करने में मसरूफ है और उनकी इस्लामाबाद में खातर तवाज़ा की जा रही है। अरकान असम्बली की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है और इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है कि वो आज की तारीख का छांगा मांगा बना हुआ है। सेनेट इलेक्शन से कबल वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को 15 करोड़ के तरक्याती फंड जारी किए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत ने यह जवाब जमा कराया था
कि किसी को भी तरक्याती फंड जारी नहीं किए गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस केस का नोटिस लिया था, यानी अरकान असेंबली को तरक्याती फंड के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक 5 रुकनी बेंच बनाया, चीफ जस्टिस उसके सरबराह थे। तो उस पर एक तनाजा यह खड़ा हुआ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से कहा गया कि उनका प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई पर्सनल मामला है, इसलिए उस बेंच पे नहीं बैठ सकते। हुकूमत की तरफ से तरक्याती फंड के इनकार के तहरीरी जवाब के बाद यह केस खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब उसके वाज़ेह एविडेंस घूम रहे हैं, वीडियोस घूम रही हैं। खुद अरकान असेंबली ये मान रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर उन्हें 15-15 करोड़ दे चुके हैं और 50-50 करोड़ देने का वादा किया है। तो यह मामला भी इलेक्शन कमीशन के सामने आ गया है, लेकिन उससे पहले हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सेनेट इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाने पर पंडोरा बॉक्स खुल गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया था। इलेक्शन कमीशन, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इलेक्शन कमीशन सवाल पूछता इलेक्शन कमीशन से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन अदालत में है। क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए? आइन इजाजत देता है चोरी करने की, रिश्वत देने की आइन इजाजत देता है। फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो। 15-16 लोग बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया, आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। उससे पहले वीडियो चली 2018 के इलेक्शन में एमपीज करोड़ों रुपया ऐसे ऐसे करके बैग्स में डाल रहे हैं। ये कुछ कोशिश की, आपको ये नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की, सारी एजेंसीज आपके नीचे, सबके सामने ये तमाशा हुआ। क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? आपने तो पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज क्या हमारी जमहूरियत ऊपर गई है, नीचे गई है? करप्शन एक माशरा खत्म करता है, एक कौम मिलकर करप्शन खत्म करती है। इलेक्शन सवाल पूछता। तो वज़ीर-ए-आज़म का यह बयान आज टॉक ऑफ द टाउन है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को जवाब दिया है, जिसमें कहा है कि इदारों पर कीचड़ ना उछाला जाए। कल वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया था, जिस पर कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, उसके कंडक्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का तनकीद करना इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी है। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो इल्जाम लगाए गए उसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया है और शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तो इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए रिएक्शन दिया है और यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकता, ना ही तरमीम कर सकता है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को काम करने दें और इस पर कीचड़ ना उछालें। इलेक्शन कमीशन के बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म का बयान सुनकर दुख हुआ है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कल के बयान के बाद खुसूसी इजलास हुआ, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सेनेट के इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक ही हुए। इलेक्शन रिजल्ट के बाद मीडिया की वसातत से जो ख्यालात हमारे मुशाहिदे में आए उनको सुनकर दुख हुआ है। खुसूसी तौर पर वफाकी काबीना के चंद अरकान और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो कल अपने खिताब में फरमाया उससे दुख पहुंचा। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इस बात की वजाहत करता है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी और आजाद अदारा है, उसको ये देखना है कि आइन और कानून उसको क्या इजाजत देता है, वही इसका म्यार है। हम किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को ना नजरअंदाज कर सकते हैं, ना तरमीम कर सकते हैं। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात या फैसलों पर एतराज है तो आईनी रास्ता इख्तियार करे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म को मुखातब करते हुए कहा कि हमें आजादाना तौर पर काम करने दें, हम किसी के दबाव में ना आए हैं, ना इंशाअल्लाह आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमसे किसी ने भी मिलना चाहा, हमने उनसे मुलाकात की, मौक़िफ़ सुना, तजावीज़ का जायजा लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन सिर्फ आइन और कानून की रोशनी में ही अपने फराइज सरअंजाम देता है। इलामिया में कहा गया कि यह बात हैरान कुन है, एक ही रोज, एक ही छत के नीचे, एक ही इलेक्टोरल में, एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है
जबकि बाकी तमाम सूबों के रिजल्ट कबूल। जिस रिजल्ट पर तबसरा और नाराजगी का इजहार किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा, हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। अगर कहीं इख्तिलाफ है तो शवाहद के साथ आकर बात करें, तजावीज सुन सकते हैं, तो शिकायत क्यों नहीं? हमें काम करने दे, कीचड़ ना उछालें, कुछ तो एहसास करें। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अंजाम देता रहेगा। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि जमहूरियत और आजादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का हुस्न जो पूरी कौम ने देखा, यही आइन की मंशा थी। जिन ख्यालात का इजहार किया गया है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवाने में क्या अमर माना था, जबकि इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी नहीं बल्कि कानून की पासबानी है। अगर इसी तरह आईनी इदारों की तस्दीक की जाती रही तो ये उनकी कमजोरी के मुतरादिफ होगा, ना कि इलेक्शन कमीशन की। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब में इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का जो इल्जाम लगाया था, उसका इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। तो हुकूमत की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज के बाद एक और जवाब आया, जिसमें हुकूमती वज़रा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को दुख नहीं होना चाहिए बल्कि शर्मिंदगी होनी चाहिए। इदारे अपनी जो गैर जानबदारी और अपनी जो आज़ादी है वो अपने इक़दामात से जाहिर करते हैं, वो प्रेस रिलीज़ से जाहिर नहीं करते। तनकीद भी होगी और थोड़ा ज़रा उसके ऊपर ये गैर मुनासिब भी लगा है कि आप प्रेस रिलीज़ जारी करें प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान के ऊपर। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो नहीं रुक सकी। अब इसके ऊपर दुखी होने की तो बात नहीं है, मेरे ख्याल में इस पर तो थोड़ा सा शर्मिंदा होने की बात है। फिर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि एक ही छत और एक ही निज़ाम के अंदर एक इलेक्शन आप जीत गए, एक इलेक्शन आप हार गए। तो यही तो धांधली का सबूत है। तो जो वीडियोज़ आई हैं, जो मरियम नवाज की जो तकरीर आई है, वो तो खुद शोहिद है ना आपके, आपने तो उसको जज करना था। आपने तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस की भी परवाह नहीं की। जब डस्का में रात को 3 बजे तो आपने उसके ऊपर इक़दामात किए, लेकिन हमारा रात को 9 बजे रेफरेंस आया था, उसमें वो सारी वीडियोस दे दी गई थी, उसमें वो पैसों का लेन देन जो हो रहा था उसके शवाहिद दे दिए गए थे, लेकिन उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। एक सेल्फ सर्विंग किस्म का जो आर्गुमेंट प्लांट किया गया है, लफ्ज क्या है, प्लांट किया गया है पीएमएल नून की तरफ से कि उनकी टिकट की कोई हैसियत नहीं है। नून की टिकटों को तो आप किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने नोट को अपने टिकट से तशबीह दी है। पीटीआई जो है उसका जो टिकट है वो एक हॉट आइटम है। तो वज़ीर-ए-आज़म के कौम से खिताब और इलेक्शन कमीशन पर बिला वजह तनकीद ने हुक्मरान जमात के वोटर और सपोर्टर को भी परेशान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज, लबो लहजे और बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाने वालों ने यह अंदाजा लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शदीद गुस्से में है और इस गुस्से के आलम में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खरी खरी सुना दी है। तो जिसका नतीजा यह निकला है कि आज इलेक्शन कमीशन भी वज़ीर-ए-आज़म के सामने खड़ा हो गया है और यह पहला इदारा नहीं, यह तीसरा इदारा है जिसके साथ वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुकात खराब हुए हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म को डट कर जवाब दे रहे हैं। तो लगता ही है कि वज़ीर-ए-आज़म हफीज शेख की शिकस्त को हजम नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ यह भी लगता है कि अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म को टफ टाइम देने का फैसला किया है और वज़ीर-ए-आज़म की बजाय पहले वज़ीर-ए-आला पंजाब को हटाया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट कई बार वज़ीर-ए-आज़म को उस्मान बुज़दार से जान छुड़ाने का कह चुकी है और एस्टेब्लिशमेंट के हॉक्सेस ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार की वजह से पंजाब में मुस्लिम लीग नून का सर्वाइवल हो चुका है। शरीफ खानदान को सियासत से बाहर निकालने का जो मंसूबा था वो अधूरा रह गया है। लेकिन खान साहब उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए आमादा नजर नहीं आते। तो इस हवाले से मुख्तलिफ क़यास सराहियां भी की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब को बताया गया कि अगर उन्होंने उस्मान बुज़दार को हटाया तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी, यानी बादशाह सलामत की जान उस तोते में है। इस दावे को रूहानी हवालों से बयान किया जाता है कि किसी रूहानी शख्सियत के हुक्म पर वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाए गए हैं और खान साहब इस सिलसिले में अपनी होम मिनिस्ट्री से भी दबाव में है। लेकिन इस बार एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब में खुद ही गेम उलटने का फैसला किया और अपोजिशन जमातों को गो हेड दे दिया है। तो पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 181 अरकान है, जबकि मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान मिलाकर तादाद 191 होती है। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 163 और पीपल पार्टी के 7 अरकान
शामिल हैं तो 170 लोग ये बन जाते हैं। अगर मुस्लिम लीग काफ दाएं बाएं हो जाए तो फिर नंबर गेम चेंज हो जाती है। तो मुस्लिम लीग काफ एक बार फिर अहम पोजीशन में आ गई है। हुकूमत को गिरने या बचाने में अहम किरदार मुस्लिम लीग काफ का हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि पंजाब में और भी ग्रुप है, जहांगीर तीन और बागी ग्रुप भी फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। तो खान साहब को जो असल गुस्सा है वो इस बात पर है कि जिन पर वो तकिया करते थे अब वही पत्ते उन्हें हवा देने लगे हैं। तो कोई माने या ना माने, लेकिन लगता ही हुआ है कि साबिक वज़ीर नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर पाकिस्तान में हुक्मरान तबके की चूल्हे हिला दिए, हुकूमत बचाने के लिए दौड़े लगी हुई है। कल तक जो लोग ये कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, वो पाकिस्तान की सियासत में अनरेलिवेंट हो गए हैं, उनका कोई किरदार नहीं रहा। आज वो अपने सियासी मुखालफिन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो उनसे ताकतवर हो गए हैं और उनके बंदे तोड़ रहे हैं। यानी हुकूमत ये इल्जाम लगा रही है कि अपोजिशन उनके बंदे तोड़िए। कल तक खान साहब ये ऐलान करते फिर रहे थे कि वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे। आज लगता है कि खान साहब खुद किसी एनआरओ की तलाश में हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो खान साहब ने कभी ना करने के दावे किए थे। किसी को तरक्याती फंड देकर राजी किया जा रहा है और किसी को मराद और बड़े ओहदों की ऑफर या लालच दी जा रही है। किसी को यह धमकी भी दी जा रही है कि खान साहब एक बार फिर सड़कों पर निकल आएंगे। कल खान साहब ने कौम से खिताब में यह ऐलान किया था कि वो सड़कों पर निकलकर अपोजिशन में जा बैठेंगे। तो ये ऐलान हिज़्ब मुखालिफ के लिए तो हरगिज नहीं था। तो जिनको खान साहब ये इशारे दे रहे हैं वो वही है जो अब खान साहब पे से हाथ हटा चुके हैं। यानी खान साहब को लाने वाली बहुत सी ताकतें जब बैकआउट कर गई है तो उसकी वजह से खान साहब का गुस्सा अब बाहर आना शुरू हो गया। खान साहब के करीबी साथी बड़े दावे के साथ ये कहते थे कि खान साहब असम्बलियां तोड़ देंगे लेकिन किसी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। खान असम्बलियां तोड़ देगा, नए इलेक्शन करा लेगा, मगर किसी के मिन्नत तरले नहीं करेगा। लेकिन ये सब दावे हवाई और खोखले साबित हो रहे हैं। पिछले 2 रोज से हुकूमत इस्लामाबाद को छांगा मांगा बना रखा है। अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद से पांव बाहर निकालने की इजाजत नहीं, उनकी मुकम्मल निगरानी की जा रही है कि कई बंदे इधर उधर ना हो जाए, किसी मुखालिफ से राब्ते में ना आ जाए। एक एक पार्टी के साथ मुलाकात करके उनकी खुशामदी की जा रही है और खान साहब उनसे वोट मांग रहे हैं। और खान साहब एतमाद का वोट हो सकता है ले भी ले, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो एक बार फिर बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और मुझे यूं लगता है कि अपोजिशन खान साहब को घर भेजने से ज्यादा उन्हें एक्सपोज करने की ख्वाह है ताकि खान साहब का वो जादू, वो करिश्मा जो 2013 और 2018 के इलेक्शन में नजर आया था उसका असर जायल हो जाए। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के टिकट के एवज अरकान असम्बली ने वोट यूसुफ रजा गिलानी के डब्बे में डाल दिया, जिन्होंने खान साहब को सीख पा कर रखा है। और खान साहब तमाम सोर्सेज इस्तेमाल करने के बावजूद, यानी हुकूमत ने पूरा जोर लगा लिया है, लेकिन इस बात का सुराग नहीं लगा पाई कि वो 17 अरकान असम्बली कौन है, वो 17 ज़मीर फरोश बकौल इमरान खान कौन है जिन्होंने खान साहब के साथ हाथ किया, जिनके बारे में खान साहब समझते हैं कि उनका ज़मीर बिक चुका है। तो ना उन्हें तलाश करने में वो लोग मदद कर रहे हैं जिनके सर पर खान साहब ने 2.5 साल आसमान सर पे उठा रखा था। अब कहने वाले कहते हैं कि अब ना सर पे वो आसमां है, ना साहिबा है, ना पांव तले जमीन है, कानों से धुआं और आंखों से शोले तो निकल रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। ना असम्बलियां तोड़ने की हिम्मत हो रही है, ना खुद से बगावत करने वालों को कोई सजा देने का मौका मिल रहा है। तो मेरा गुमान यह है कि खान साहब ने अगर एतमाद का वोट हासिल कर भी लिया तो अगले चंद हफ्तों या फिर चंद माह में गेम ओवर हो जाएगी और ये काम कोई और नहीं करेगा, खुद खान साहब के हाथों ही होगा। यहां पे लेकिन ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय। मैं इफ्तिखार का आदमी ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत। आगे बढ़ते वज़ीर-ए-आज़म के मामून खसूसी हैं
शहबाज गिल गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से। देखते हैं क्या फरमाते हैं शहबाज। और भाई पूरी कौम को मरियम नवाज साहबा के हिसाब से तो नवाज शरीफ की जरूरत है, तो आप किस मुंह से अदम एतमाद के लिए जाएंगे भाई, किस मुंह से बताएं शहबाज गिल साहब। अच्छा, अब क्योंकि इनका आपने बयान 1 मिनट 35 सेकंड चलाया तो मुझे उतना मौका दे दीजिएगा। जी जी, देखिए, दो बातें जहन में रखिएगा कि एक तो मरियम सफदर को ये याद रखना पड़ेगा कि वो उस वालिद की बेटी हैं जिसने कभी असेंबली तोड़ना और अवाम के पास जाना तो उनको पता ही नहीं है। वो तो बाद में बताते हैं कि मेरे से DGISI जो है वो लतीफा मांगा करते थे, और वो जाने के बाद हमेशा बताते थे मुझे किसी ने काम नहीं करने दिया। उन्होंने खुद तो कभी पूरी जिंदगी में करेज नहीं दिखाई, खुद तो हमेशा हटने के बाद कहते थे मुझे वो फलां काम नहीं करने देते थे, हालांकि वो किन के कंधों पे चढ़ के आते थे वो सबको पता है। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, ये कहती है ना मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। टिकट किस लिए लेता है? कोई इलेक्शन लड़ने के लिए लेता है, इसीलिए लेता है ना टिकट। और मेरा ख्याल जहाज की तो नहीं होगी मुस्लिम लीग नून की, कोई इलेक्शन की टिकट होगी ना, या जहन्नम या दोजख की टिकट, जन्नत की टिकट तो ये नहीं देते होंगे, इलेक्शन लड़ने की टिकट दी होगी। तो अब उन लोगों के पास गोल्डन चांस है कि वो मरियम बीबी की टिकट अपनी जेब में डालें और उस दिन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट करें, और उसके बाद नेचुरली असेंबली तहलील हो जाएगी, इलेक्शन होगा और वो आकर आवाम से फ्रेश मैंडेट। मैं भी यही कह रहा हूं, हम तो आपको चांस दे रहे हैं। देखें शहबाज भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपनी दुम जो है वो दोनों टांगों में दबा के भाग रहे हैं। हाँ, तो अब आप फेस करें जो आप कह रहे हैं। मैं आपका पॉइंट आ गया, मेरी बात सुनिए। कहने वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ का दिल बड़ा था और उनके मुखालिफिन की जुबान बड़ी है, इसलिए वो दावे ज्यादा करते हैं और बढ़ के भी मारते हैं। तो अगर बढ़ के मारने और सिर्फ दावे करने का नाम हिम्मत है और बहादुरी है, तो फिर वाकई खान साहब बहादुर आदमी है, जो अमेरिका जाकर भी ये बता देते हैं कि उसामा को हमने रखा हुआ था, जो ईरान जाकर ये कह देते हैं कि हमारे यहां से लोग जाकर वहां पे अटैक करते थे। तो इसे बहादुरी नहीं कहते, इसे जुबान की बेइतदाली कहते हैं। जहां तक ये दावा कि नवाज शरीफ में हिम्मत नहीं थी, वो कम हिम्मत थे या बुज़दिल थे, जबकि खान साहब बड़े बहादुर आदमी है, तो वो बहादुरी कश्मीर के मामले में भी नजर आ चुकी है और फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने से भी अया हो चुकी है। तो हमारे दोस्त मोहतरम शहबाज गिल कल तक ये दावा कर रहे थे कि अपोजिशन के दर्जन से ज्यादा अरकान असेंबली उनसे राब्ते में है जो हुकूमती उम्मीदवार के हक में वोट डालेंगे। तो उनसे पूछना यह था कि वो वोट कहां गए। तो मुझे यूं लगता है कि शहबाज गिल को कोई चूना लगा गया है या किसी ने मामू बना दिया है। वैसे भी खान साहब को ऐसे ही दोस्तों के हाथों शर्मिंदगी उठाना पड़ती है जो गलत दावे और गलत अदाद शुमार से उन्हें गुमराह करते हैं। अगर गिल साहब ने दावा ना किया होता कि उनकी जेब में मुखालिफिन के वोट पड़े हैं, तो हो सकता है कि खान साहब अपने बंदों पर जरा चेक एंड बैलेंस रखते, जरा सख्त नजर रखते कि वो दाएं बाएं वोट न डाले। लेकिन जब इतने कॉन्फिडेंस से कहा गया जी हमारे पास अपोजिशन के लोग हमारी जेब में है, तो खान साहब ने भी उसको ओवरलुक किया और फिर हफीज शेख साहब की जो सीट है वो कुर्बान हो गई। अब बात करते हैं, हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से कराने की मुखालफत की थी, तो अब इलेक्शन के बाद क्या हुकूमत अपने इरादे पर कायम है या नहीं है, ये सवाल पूछ रहे काशिफ अब्बासी। और जवाब सुनते सेनेटर फैसल जावेद का। अगर ऑपोजिशन कहती है कि आप तमाम इलेक्शन ओपन कर दें इंक्लूडिंग इलेक्शन ऑफ चेयरमैन सेनेट जो आने वाला है, आप तैयार हैं? ये जो रजा रब्बानी, ये जो यूसुफ रजा गिलानी की इलेक्शन हुई है, ये कहते हैं कि इसको ओपन करो, कहते हैं वो कह रहे हैं इन सब को ओपन कर दें मुस्तकबिल के लिए। मुस्तकबिल बात सुने, अभी रिसेंटली, ज्यादा लंबी बात नहीं है, कुछ घंटों पुरानी बात है इलेक्शन से पहले की ये चल रही थी। उस वक्त तो ये मुखालफत कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि जिस जगह जिसका मुनाफा होगा वो मुखालफत करेगा ना सर, वो तो यही रहा है ना। वो उनको उस वक्त इनको पता था ये वोट तोड़ लेंगे, इन्होंने उस टाइम आपकी नहीं मानी। अब आपको पता है चेयरमैन सेनेट आप जिता लेंगे, अब आप नहीं मानेंगे, तो इस वजह से रिफॉर्म्स तो नहीं होंगी ना। चौधरी साहब मसला आप इमरान खान को नहीं जानते। इमरान खान साहब ओपन फील्ड, अभी इमरान खान साहब ने कहा ना सैटरडे वो कर रहे हैं, ओपन वोट होगी। इमरान खान साहब तो इन चीजों से नहीं डरते। ये हैं चोर रास्ते वाले, ये हैं जो पैसे के बगैर सब कुछ खोलने का रास्ता मांग रहे हैं। वो करे कर लो, एक मौका लग गया कि एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की जा सकती हैं। जितने इलेक्शंस हैं सब ओपन कर दें। क्या यार कोई इलेक्शन सीक्रेट थे अब है या नहीं है? कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स कमेटी से बताते रहे इनको, ये नहीं आए।
अच्छा। और एक जगह पे जब बैठे हमारे साथ, वो साथ लेके आए, हम फिर भी इनको टीवी पे आके दावत दी कि अगर आप वो डॉक्यूमेंट ना लेके आए और उसको। देखिए, बड़ी सीधी सी और आसान सी बात है, जिस कानून और जिस आइन से जिसको जो फायदा मिले वो ठीक, और जिससे नुकसान हो वो गलत। तो हमारे यहाँ बुनियादी खराबी यही है कि हम जाती मफाद को देखते हैं, इस्लाह या कौमी मफाद की तरफ कोई नहीं जाता। तो सारा मफादात का खेल है। कल मुस्लिम लीग नून ने नैब को खत्म नहीं किया, पीपल्स पार्टी कहती रही कि खत्म कर दे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने नैब को रखा ताकि मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तो उनके अपने खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो पता चला कि सूरत हाल क्या है, आटे दाल का भाव मालूम हो गया। अब नैब बुरा लगता है। कल हुकूमत खुफिया राय शुमारी की बड़े जोरों शोर से मुखालफत कर रही थी, अब वो हार गए तो वो भी पलट गए। तो पंजाबी का मुहावरा है कि साड़ी बारी आई तो कुंगू रो पिया। अब हुक्मरान जमात सेनेट के इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से कराने के खिलाफ थी, इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से हो गया और हुक्मरान जमात सूबों में अपनी तमाम सीटें जीत गई और इसी तरीकेकार से इलेक्शन लड़ा, यानी खुफिया बैलेट हुआ और वहां पे कोई धांधली नहीं हुई। जो जिसकी सीटें थी उसको मिल गई, सिर्फ एक सीट वफाक में उस पे फर्क पड़ा है तो शोर मचा दिया कि यह धांधली हो गई, यह ये हो गया। तो फिर ये तरीकेकार गलत कैसे हो गया? इलेक्शन कमीशन ने आज यही बात की है कि जब बाकी आपने रिजल्ट मान लिए तो सिर्फ एक सीट पे आप रिजल्ट कैसे कह रहे कि दुरुस्त नहीं है? तो खुफिया राय शुमारी पर अगर कल एतराज था तो आज सीट हारने के बाद वो मौकफ कहां चला गया? आज हुक्मरान जमात ये कह रही है कि चूंकि अपोजिशन ने खुफिया राय शुमारी की उस वक्त मुखालफत नहीं की तो आइंदा हम भी पलट रहे हैं क्योंकि हम इलेक्शन हार गए। यहां पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ और मैं इफ्तिखार काज़मी। सिर्फ हुकूमत ही इस बात का शिकवा नहीं कर रही कि उसके अरकान ने उनको धोखा दिया है, बल्कि हुकूमत की एक इत्तेहादी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध का जो सबसे बड़ा इत्तेहाद है वो भी ये कह रहा है कि पीटीआई के लोगों ने उनसे हाथ कर दिया है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए ने सिंध में सेनेट इंतखाबात पर एतराज उठाते हुए प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा है जिसमें बागी अरकान के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म को खत में लिखे गए खत में कहा गया कि पीटीआई के 7 एमपीएस ने वोट हमें नहीं दिया, यानी सदरुद्दीन शाह राशिदी वो इलेक्शन में खड़े थे, जीडीए के उम्मीदवार थे, तो उनको पीटीआई के 7 में से 6 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो ये कहा गया उस खत में कि हमें उन अरकान पर शक है कि उन्होंने जीडीए वालों को वोट नहीं दिए। तो जीडीए के अरकान बैरिस्टर हसनैन मिर्जा, पार्लियामेंट लीडर जीडीए शहरियार मेहर, नुसरत सैर अब्बासी और सब लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में और उन्होंने ये कहा कि हम सेनेट इलेक्शन के खिलाफ अदालत और इलेक्शन कमीशन से रजू करेंगे। हसनैन मिर्जा ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सिंध में सेनेट इंतखाबात के हवाले से इंक्वायरी करे कि वो 6 जमीर फरोश कौन थे जिन्होंने उनके उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, हालांकि वोट उन्हें पड़ने थे। और ये वो पीटीआई के अरकान के हवाले से कह रहे हैं। सिंध असेंबली में पीटीआई, एमक्यूएम और जीडीए के अरकान की तादाद 65 है और पीटीआई के 2 अरकान असलम अबड़ू और शहरयार शर पहले ही ऐलान बगावत कर चुके थे। उन्होंने पीपल पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने का ऐलान किया था। सेनेट इलेक्शन के नतीजे पीपल पार्टी को जनरल नशिस्त पर 6 और टेक्नोक्रेट और खवातीन नशिस्तों पर अपोजिशन के 7 वोट मिले थे। और इसी के साथ दूसरी खबर यह कि तहरीक इंसाफ ने NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर दिया है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली हजरत मली सुप्रीम कोर्ट चले गए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इलेक्शन को कालादम करार देने का फैसला कालादम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है। 19 फरवरी को NA 75 डस्का के जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें बहुत सारे ऐसे शवाहद सामने आए थे जिनकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को कालादम करार देकर नई तारीख दी थी। तो इलेक्शन हारने वाले, बल्कि इलेक्शन हारने नहीं बल्कि हुकूमत के जो उम्मीदवार अली हजरत मली हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मानने से
इनकार किया है और उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला अच्छा नहीं किया, दोबारा इंतखाबात का कोई जवाब नहीं, दोबारा इलेक्शन कराने का मतलब हल्के के अवाम को दोबारा अमन अमान की सूरत हाल में धकेलना है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान 2 लोग फायरिंग से जाम बहक भी हुए थे। अली अजद मली ने अपील में नून लीग उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया, जबकि खान साहब 10 का 75 के इलेक्शन में एक बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड लेकर बैठे हुए थे और कह रहे दोबारा इलेक्शन करा लो, हम दोबारा इलेक्शन करा लेंगे जैसा अपोजिशन चाहती है, जैसा लोग चाहते हैं। लेकिन उनके उम्मीदवार जनाब चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इसे कहते हैं खुला तजाद। दूसरी तरफ जानिब नैब भी एक्टिव हो रहा है और नैब ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की शौहर कैप्टन सफदर को भी 10 मार्च को रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए समन जारी कर दिए और ये कहा जी अपने असासों का रिकॉर्ड लेकर आए, जिनमें रायविंड में एक फ्लोर मिल, मौजा माल में मरीम नवाज के नाम पर मौजूद 337 कनाल जमीन, मौजा बादू या हादू है वहां मरीम नवाज के नाम पर मौजूद 62 कनाल जमीन, मौजा असील में 14 कनाल अराजी और बहुत सी जगहों पे के हवाले से कहा जाए जितनी लैंड का रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड लेकर जो है वो पेश हो। नैब की जानिब से समन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से उनकी और उनके अहलखाना के नाम तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात मांगी गई है, जिनमें ज़रई अराजी, रिहायशी, कमर्शल और दीगर असास से शामिल हैं। उनसे बैंक अकाउंट की तफसीलात भी तलब की गई हैं और उन्हें 10 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले मरीम नवाज को भी नैब ने बुलाने का फैसला किया था और लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई इतला नहीं कि क्या नैब वो फैसला वापस ले चुका है। नून लीग के जराये कहते हैं कि मरीम नवाज को की तलबी का कोई उन्हें हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। तो आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबर हो तब के साथ प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार कादमी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।